हाफ को पलट देने के बाद हाफ में जो होल बाकी रह गए थे उसमें स्पोक को डाल देना है। अब यहाँ पर टोटल 6 स्पोक आपको हाथ में लेने हैं। लेफ्ट साइड में जो ऊपर की तरफ स्पोक है वो है फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। निप्पल को सिंगल स्पोक में उल्टा बिठा देते हैं। सिंगल स्पोक में हमने निप्पल बिठाया था उसे रिम के होल में डालकर फर्स्ट और सिक्स स्पोक में निप्पल को लगा देना है। अब यहाँ पर हमारी फ्रंट रिम कंप्लीट हो चुकी है। हाँ तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम डबल वॉल अलॉय रिम में स्पोक फिटिंग करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये है फ्रंट और रियर हाफ, और साइड में आप देख सकते हैं स्पोक है, और ये है डबल वॉल अलॉय रिम। इस तरह से नीचे बैठकर हम रिम फिटिंग करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट हाफ में स्पोक डालेंगे। हाफ को सीधे पकड़कर स्पोक को ऊपर से इस तरह से डालेंगे, और ठीक स्पोक के नीचे की तरफ जो होल आएगा हम सेकंड स्पोक उसमें डालेंगे। एक बात का आपको ज़रूर ख्याल रखना है, हाफ को टेढ़ा बिल्कुल नहीं रखना है। अगर आपने हाफ टेढ़ा कर दिया और नीचे की तरफ जो होल है उसमें अगर स्पोक गलत होल में चला गया तो जब आपकी रिम कंप्लीट हो जाएगी स्पोक डालकर, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमने गलती की थी और रिम आपकी पूरी गलत हो जाएगी। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें। हाफ के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ एक होल छोड़कर हमें ठीक इस तरह से स्पोक डालते हुए जाना है। हाफ के ऊपर और नीचे वाले रिंग में स्पोक को डाल दिया है। हाफ को एक हाथ में पकड़ना है और दूसरे हाथ से स्पोक को पकड़कर हाफ को पलट देना है इस तरह से। हाफ को पलट देने के बाद हाफ में जो होल बाकी रह गए थे उसमें स्पोक को डाल देना है। हाफ के सभी होल में स्पोक को डाल दिया है और फिर एक बार हाफ को सीधा करना है। हाफ में स्पोक कैसे डालते हैं इस एंगल से भी देख लीजिए ताकि आपसे गलती ना हो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, ये है डबल वॉल अलॉय रिम। रिम में जो होल हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, एक होल ऊपर होता है तो एक होल नीचे। अब रिम को इस तरह से हाथ में लिया है तो आप देख सकते हैं रिम के सेंटर से एक होल ऊपर है तो एक होल नीचे। यह है निप्पल जिसे स्पोक में बिठाते हैं। रिम को इस तरह से रखकर हाफ को रिम के सेंटर में रख देना है। अब यहाँ पर टोटल 6 स्पोक आपको हाथ में लेने हैं। लेफ्ट साइड में जो ऊपर की तरफ स्पोक है वो है फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। फिर फर्स्ट और सिक्स्थ स्पोक ही हाथ में रखना है और बीच में जो 4 स्पोक हैं उसे साइड में रख देना है। बीच में जो 4 स्पोक हैं ऊपर 2 और नीचे 2 साइड में रखकर फर्स्ट स्पोक को 6 स्पोक के नीचे लेना है और 6 स्पोक को फर्स्ट स्पोक के ऊपर लेना है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, गलती बिल्कुल मत कीजिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, रिम के होल ऊपर नीचे होते हैं। जो हमने 2 स्पोक हाथ में रखे हैं फर्स्ट और सिक्स्थ,
उसे रिम के ऊपर के होल में डाल देना है और बीच में एक होल छोड़ देना है। स्पोक को रिम में डालने के बाद दोनों स्पोक में निप्पल बिठा देना है। निप्पल बिठाने के बाद ऊपर की तरफ फर्स्ट स्पोक जो हमने लिया था, ठीक उसका नेक्स्ट स्पोक जो कि ऊपर की तरफ होगा उसे हाथ पे लेना है, और जो 6 स्पोक था जो कि नीचे की तरफ था उसका नेक्स्ट स्पोक जो कि नीचे की तरफ ही होगा उसे भी हाथ में लेना है। तो फिर एक बार 6 स्पोक हैं तो बीच में जो 4 स्पोक है उसे छोड़ देना है, नीचे के 2 और ऊपर के 2, और फर्स्ट और 6 स्पोक को हाथ में रखना है। फर्स्ट स्पोक को नीचे और 6 स्पोक को ऊपर लेकर रिम में डाल देना है और निप्पल बिठा देना है, और यहाँ पर भी रिम में बीच में एक होल छोड़ देना है। अब यहाँ तक तो ठीक था, आगे थोड़ी दिक्कत आ रही है। ये रिम डबल वॉल होने की वजह से निप्पल रिम में नहीं जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम निप्पल को सिंगल स्पोक में उल्टा बैठा देते हैं इस तरह से। फर्स्ट और 6 स्पोक लेकर रिम के ऊपर की तरफ जो होल है वहाँ रखना है, और जिस सिंगल स्पोक में हमने निप्पल बिठाया था उसे रिम के होल में डालकर फर्स्ट और 6 स्पोक में निप्पल को लगा देना है, और फिर निप्पल को घुमाना है ताकि निप्पल सिंगल स्पोक से निकलकर फर्स्ट और 6 स्पोक में बैठ जाए। अब फिर एक बार ध्यान से देखिए, निप्पल को स्पोक में उल्टा बिठा दिया है। फर्स्ट और 6 स्पोक को रिम के होल के सामने रखकर जिस सिंगल स्पोक में हमने निप्पल बिठाया था उसे रिम के होल में डाल देंगे, और स्पोक में निप्पल बिठाने के बाद निप्पल को घुमा देंगे। अब यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखिए, जब आप निप्पल को रिम के स्पोक में बिठा रहे हैं तो स्पोक में जो थ्रेड है 3 या 4 थ्रेड ही निप्पल को घुमा दीजिए, और इस तरह से रिम की एक साइड पूरी करनी है। यहाँ पर रिम की एक साइड पूरी हो चुकी है। एक ज़रूरी बात दोस्तों, आप अगर मेरी कोई पुरानी वीडियोस देखते हैं और उनमें से आप कोई साइकिल या साइकिल एक्सेसरीज ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब रिम को इस तरह से उठाकर नीचे की तरफ हाथ में जो स्पोक है उसे इस तरह से पकड़ना है और रिम को हिलाना है ताकि रिम में जो निप्पल अटक रहे हैं वो रिम के बाहर आ जाए। अब ये साइड ऊपर लेनी है। यहाँ पर भी 6 स्पोक आपको हाथ में लेने हैं जैसा हमने पहले किया था। फर्स्ट स्पोक जो कि ऊपर की तरफ है और 6 स्पोक जो कि नीचे की तरफ है, और बीच में जो 4 स्पोक है नीचे 2 और ऊपर 2 उसे साइड में रख देना है। फर्स्ट और 6 स्पोक को इस तरह से ऊपर नीचे करने के बाद रिम के होल के सामने रखना है। अब यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, रिम फिटिंग करते वक्त ये गलती हो जाती है। दोनों स्पोक रिम के ठीक इस होल में डालना है। अगर आप ये दोनों स्पोक यहाँ लेंगे तो एक स्पोक शॉर्ट होगा, और आप अगर यहाँ लेंगे तो भी एक स्पोक शॉर्ट होगा। तो उसी होल में आपको स्पोक डालना है जहाँ दोनों स्पोक समान होंगे। और जैसे हमने पहले किया था, सिंगल स्पोक में निप्पल को उल्टा बिठा देंगे और फर्स्ट और 6 स्पोक में निप्पल को घुमा देंगे, और इसी तरह से बाकी रिम भी कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पर हमारी फ्रंट रिम कंप्लीट हो चुकी है, तो अब उसे टाइट करेंगे। ये है निप्पल की, जिसमें आपको काफ़ी साइज़ मिलते हैं 10, 12, 13 और 14। तो आपको 13 या 14 नंबर ही निप्पल में बिठाना है और इस तरह से निप्पल को घुमाना है। और जहाँ पर ट्यूब बिठाने के लिए जो होल होता है वहीं से निप्पल टाइट करने की शुरुआत करें। ध्यान रखें कि सभी स्पोक के आखिरी 4 या 5 थ्रेड टाइट नहीं करना है।
निप्पल टाइट करते वक्त आप चाहे तो 2 राउंड ले सकते हैं। फर्स्ट राउंड में स्पोक के आखिरी 4 या 5 थ्रेड को टाइट ना करें और सेकंड राउंड में जो स्पोक लूज रह गए हैं आप उसे टाइट कर सकते हैं। रिम को टाइट करने के बाद अगर आपको लगता है रिम टेढ़ी चल रही है तो आप उसे साइकिल शॉप में ले जाकर ठीक करा सकते हैं, और अगर नहीं रिम अच्छी है, सीधी चल रही है, तो आप उसे सीधे साइकिल में बिठा सकते हैं। तो हमने रिम को टाइट कर दिया है। यह है फ्रंट रिम, और अगर आपकी रियर रिम भी ख़राब हो चुकी है तो आप उसे इसी तरह से फिटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, रिम फिटिंग के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपके पास 26 इंच, 27.5 और 29 व्हील साइज़ में डबल वॉल अलॉय रिम है तो आप इसी तरह से रिम फिटिंग कर सकते हैं। एक बात का ज़रूर ख्याल रखें, 26 इंच, 27.5 या 29 व्हील साइज़ में आने वाले सभी स्पोक अलग अलग होते हैं। अगर आपकी साइकिल का स्पोक ख़राब हो चुका है तो आप पुराना स्पोक साइकिल शॉप में ले जाकर ठीक उसी साइज़ का स्पोक लाकर रिम में बिठा दें। तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ध्यान से दबा दीजिए। लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। ख्याल रखना अपना और अपनों का।